कोई बहुत बड़ा बिजनेस, ना ही कोई बहुत सॉलिड फैमिली बैकग्राउंड, बट टिल आई एम टुडे 34, आज 34 साल की एज में भी मैं ऑलमोस्ट 90% रिटायर हूँ। 90% क्यों बोल रहा हूँ, इसके भी कुछ कारण है। ये किस तरीके से हुआ, कैसे मैंने किया, इस बारे में अगर पूरा जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा और मैं कंप्लीट बात आपके साथ शेयर करूँगा कि आप किस तरीके से 34, 35 में रिटायर कर सकते हो। लोग 40 की बात करते हैं, आप चाहो तो 35 में भी हो सकते हो। ज़रूरत है तो सिर्फ एक सही प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और एक अच्छे तरीके से डिसिप्लिन और माइंड शिफ्ट को फॉलो करने की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। मैं भी एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। ऑफ कोर्स जैसे 90% लोग होते हैं, जिस माहौल में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर जो पेरेंटिंग एडवाइस होती है हम सबके सब उसी को फॉलो करते हैं। बेटा स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसे सेव करो, नहीं तो सारी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट मुझे भी यही सारी चीज़ें सुनने को मिली, मैंने भी इन्हीं को फॉलो किया। बट आफ्टर द सब टाइम आई कैन रियलाइज़ कि यार ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी, बिकॉज मैं 60 साल तक तो ऐसे नहीं काम कर सकता है। या ऑलमोस्ट होता क्या है कि गवर्नमेंट में तो सबको 60 साल तक काम करना होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं 60 साल तक काम नहीं कर सकता। तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें बदली की उस टाइम पे, और वो चीज़ें ने मुझे इतना जल्दी मेरी लाइफ में रिजल्ट देना शुरू किया। जल्दी का मतलब होता है 5 साल। अब 5 साल कोई छोटा पीरियड नहीं है, लेकिन अगर लाइफ को 70, 75 या 80 साल के एंगल से देखेंगे ना, तो 5 साल आपको ऑलमोस्ट बहुत शॉर्ट पीरियड लगता है। आपके अंदर ना एक और बड़ी चीज़, मतलब अजीब सी चीज़ होती है कि जब आदमी के 4-5 साल निकल जाते हैं ना, तब उसको रियलाइज़ होता है कि यार पैसा कमाना बहुत आसान होता है। क्योंकि बिकॉज पैसा मैच्योरिटी एज के साथ बंदे को संभालना आता है। और वैसे भी शास्त्रों में बोला गया कि यार पुरुषों की जो भाग्य रेखा है ना, इंडिया की मैं बात करूं, जो पुरुषों की लकी लाइन है वो 35 के बाद ही एक्टिवेट होती है। लेकिन अब बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की ना, जितने भी हमारे डेवलप, इंडिया से ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनमें से 30 के पहले हो जाती हैं। तो सिमिलरली मेरे को 5 साल बाद पता चला कि यार पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको संभालना या उसको मैनेज करना, या मैं एक्सट्रीम लेवल पे बात करूँ तो इन्वेस्ट करना, जहाँ से वो और पैसा जनरेट कर सकता है। यानी कि पैसे को संभालना जितना मुश्किल है उतना कमाना मुश्किल नहीं है। और जिस दिन आपको पैसा संभालना आ गया ना, उस दिन आप पैसे को असली तरीके से कमाना शुरू करते हैं। मिडिल क्लास आदमी के लिए फायर, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, रिटायर लाली, उनको पता ही नहीं है इस कंसेप्ट का। उनके लिए फायर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। वो सोचते हैं कि रिटायरमेंट सिर्फ अमीरों के लिए होता है, लेकिन दैट्स रॉन्ग। अगर आप सही स्ट्रैटेजी से 10 साल एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, 10 साल आपकी ज़िंदगी के वो डिसिप्लिन के साथ दिए हुए आपको रिटायर कर सकते हैं। और रिटायरमेंट का मतलब ये कभी होता ही नहीं है कि यार मतलब मैं काम नहीं करूँगा। हाँ, एक चीज़ है कि आप किसी के लिए या पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। आप अपनी मर्जी से जो आपका पैशन है आप उसको फॉलो करेंगे और काम करो। यार काम 80 साल तक करो। आप अंबानी 65 के हो गए, वो आज भी काम कर रहे हैं, 75 हो जाएंगे तब भी काम कर रहे होंगे। तो रिटायरमेंट का मतलब ये कभी होता ही नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आप काम अपने दिल की तसल्ली से करेंगे और जो आपको पसंद है वो काम करेंगे। ये होता है रिटायरमेंट का मतलब। अब मेरे पैशन के ऊपर भी हम आएंगे, या मैं आपका पैशन आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके ऊपर भी हम थोड़ी बात करेंगे इस वीडियो में इन अ शॉर्ट टर्म्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास आदमी को ना कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमेशा रोक के रखती है, जिसको कभी फाइनेंशियली फ्री होने ही नहीं देती है। सबसे पहले तो उसको फाइनेंशियल लिटरेसी होती ही नहीं है, उसको फाइनेंशियल चीज़ों का पता ही नहीं होता है, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने भी कभी नहीं सीखा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसके पेरेंट्स को कुछ सिखाया नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं कि पैसा सेव करो, बिकॉज उन्होंने वही सीखा। बट इन द 21st सेंचुरी आर यू सिटिंग एट देयर कि भाई आप 21वीं सदी में आके भी वही 100 साल पुराने थॉट प्रोसेस के साथ जियोगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। मतलब वो तरीके आप काम नहीं करते हैं यार। उस तरीके में FD, LIC और PPF या है ना क्या बोलते हैं MISC सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थे। बट आज की डेट में ऐसे 50 ऑप्शन हैं जहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। खुद से नहीं कर तो किसी को दे सकते हो जो आपका 1-1.5% लेता है और आपके पैसे को बड़ी आसानी से मैनेज करता है। अगर दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरे स्टेप में ये देखो ना, हर मिडिल क्लास बंदा वो सैलरी कितनी कमाता है, या मैं ये कहूँ कि जो 1 लाख से नीचे कमा रहा है ना, ऑल ऑफ अस इज़ अ मिडिल क्लास फैमिली। तो जो बंदा 1 लाख से नीचे कमाता है वो मिडिल क्लास में था। और अगर आपको ये लग रहा है या आप कन्फ्यूज़ हैं कि आप अपर क्लास में या मिडिल क्लास में हैं, तो यकीन मानिए अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप मिडिल क्लास में हैं। या मैं लोअर मिडिल क्लास की बात करूँ तो हमारी सैलरी फिक्स होती है, लेकिन खर्चे हमेशा फ्लैक्सीबल होते हैं। और इस चीज़ को एक बाउंडेशन बनाने के लिए, एक बाउंड्री बनाने के लिए हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, आप बजटिंग कर सकते हैं। फायर की आपको बात समझ लो, फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर ली। मिनिमम अगर आप 40 से पहले रिटायर होते हैं तो आप उस फायर फार्मूला को मीट कर लेते हो, यानी कि फायर हो जाते हो आप, है ना। जो कंसेप्ट है उसके अंदर आप फिट बैठ जाते हो। अब इसके लिए सिंपल सी कहानी है भैया, 40 साल से पहले आपके घर का जितना मंथली खर्चा है तो उतना पैसा आपको हर महीने जब आने लग जाए बिना काम किसी के लिए, मतलब मुझे ये टेंशन नहीं है
मतलब अगर मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़े गोल हैं, सी मेरे को बहुत बड़ा सोचना है, लेकिन मेरे पास अगले महीने के घर खर्च के लिए पैसे नहीं है, तो वो बड़ा सोचना मेरे लिए वेस्टिंग ऑफ टाइम है, वो मेरे को स्ट्रेस देगा। तो सबसे पहले तो ये करो यार भाई कि अगले महीने का घर खर्च किस तरीके से है। अगर इस तरीके से ज़िंदगी भर का घर खर्च आपके पास आ गया कि आपको ये टेंशन नहीं है कि अगले महीने का घर खर्च कहाँ से आएगा, तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो मैटर है, जो वो टॉपिक है फायर वाला, इसके अंदर आप बिल्कुल फिट बैठते हो। तो आप बोल पा सकते हो कि आप अर्ली रिटायर हो गए हो। अब ये किसी भी एज में हो सकता है। घर का खर्च अगर 100 रुपये सालाना है, 2500 रुपये अगर अकाउंट में है ना, तो उसके बाद आप ज़िंदगी भर के लिए रिटायर हो सकते हो। मतलब जितना आपका एक साल की इनकम है, आप 25x उससे 25 या 30 गुना ज़्यादा अमाउंट जिस दिन कमा लेते हो, उस दिन आप फायर हो सकते हो, अर्ली रिटायरमेंट हो सकते हो। और अल्टीमेटली यही एक मेथड है जिससे आप ज़िंदगी को जी सकते हो। और अगर आप 45 साल के हो गए हो आज, और आज भी आप उतना पैसा नहीं है कि अगले 20 साल का घर खर्च आपके पास है, तो यकीन मानिए अगले 15 साल में भी आप हो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप माइंडसेट को शिफ्ट ही नहीं करेंगे। जो चीज़ पिछले 15, 20, 25 साल से चलती आ रही है, उसको 2 महीने में, 4 महीने में नहीं शिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक दूंगा, अगर उस बुक को आप पढ़ें तो वो बुक आपको एक गाइडलाइन दे सकती है, एक मेंटोर की तरह आपको मेंटर कर सकती है, बहुत कुछ सिखा सकती है, जो मैं पर्सनली नहीं सिखा सकता 2, 4 या 10 मिनट के अंदर। तो उस बुक को ज़रूर पढ़िए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैं ड्रॉप कर दिया लिंक, तो आप वहाँ से जाके वो लिंक बाय कर सकते हैं और बुक को पढ़ सकते हैं। ये होगा कैसे? अगर आप अपने 20s में, 25 में, 25 साल, 30 साल की एज तक कोई भी साइड हसल शुरू करते हैं। देखो यार, साइड हसल बहुत सारे हैं, मैंने मेरी लगभग हर वीडियो में साइड हसल की बात की है, जब पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की बात की है। मिनिमम आपको 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक का टाइम लग सकता है किसी भी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड करने में। क्यों ना यार, तुम ये सोचो कि यार 12 साल लग जाते हैं बेसिक स्टडी यानी कि 12th कंप्लीट करने के लिए बच्चे को, तो तुम 12 महीने भी नहीं देना चाहते जिससे तुम्हें 10-15 हज़ार रुपये महीना आना शुरू हो। एक बार आना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप अपने लिए रास्ता अपने आप ढूंढते हैं। उसके बाद मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद आप कंटेंट क्रिएशन में उतर जाते हो, है ना। मैं अगर बात करूँ तो मैं 2021 से यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने पहले हेल्थ फिटनेस में काम करता था। फिर मुझे लगा कि यार हेल्थ और फिटनेस आदमी 30 तक ही पढ़ता है, यानी कि जो 20 का है वो भी फाइनेंस पढ़ रहा है, जो 50 का है वो भी पढ़ रहा है, जो 75 का है वो भी फाइनेंस पढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने शिफ्ट ही फाइनेंस पे कर दिया। मैं सीख भी वही रहा हूँ और मैं सिखा भी वही रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा बिल्ड करो जिससे आप लोगों को एटलीस्ट 15-20 हज़ार की साइड इनकम आना शुरू हो जाए। और वो 15-20 हज़ार रुपया आपके लिए साइड इनकम नहीं, आपकी सेविंग हो सकती है ज़िंदगी भर। अगर आप 15 हज़ार की एक ऐसे भी करते हो, 15 साल तक चलाते हो, तो 15 साल में पहला 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में आ जाता है, और वो भी साइड हसल से। तो सोच के देखो, और अगला 1 करोड़ 7 साल में आ जाता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो उस चीज़ को ज़रूर पढ़ो, सीखो। फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल फ्रीडम में फ़र्क समझो। बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी है कि आपको पता है कुछ चीज़ों के बारे में, SIP के बारे में, रिटर्न के बारे में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, क्रिप्टोज के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में। बट ये फाइनेंशियल लिटरेसी है। फाइनेंशियल फ्रीडम कब आता है? जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर देते हो। और मे बी आज 60-70% लोगों को इंडिया में पता तो है फाइनेंशियल लिटरेसी का, बट उनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पता है। ये कब पता चलेगा? जब वो इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। क्योंकि पता होने से कुछ नहीं होता जब तक आप अप्लाई नहीं करते हो चीज़ों को। सो प्लीज़ अप्लाई एंड यू मतलब फील द, है ना, पर्सनल फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसा होता क्या यार, एक बार फील तो करके देखो। जिस दिन तुम्हारे अकाउंट में बिना काम के 25,000, 50 रुपये आएगा ना, तुम्हें पता चलेगा कि वो पैसा कुछ अलग ही लेवल का पीस देता है यार। तो प्लीज़ इसको स्टार्ट करो। मैं आप लोगों के साथ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, वो किसी और की नहीं, मैं मेरी खुद की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2016-17 में जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे पर्सनल फाइनेंस का पी नहीं पता था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मुझे लगा कि यार, ऑफकोर्स मैंने बताया कि उस टाइम पे 5-6 साल ऑल्सो निकल चुके थे, तो उसके बाद ही आदमी को पता चलता है। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा। आज अप्रॉक्स 10 साल होने को हैं और इतना पैसा तो मुझे पैसिव इनकम से आता है कि ये चिंता नहीं कि अगले महीने का घर खर्च कहाँ से आएगा, अगले महीने के जो मंथली एक्सपेंस मैं कैसे मैनेज करूँगा। और यकीन मानो, ये फीलिंग ना तो मैं आपको लिख के बता सकता हूँ, ना बोल के बता सकता हूँ। बिकॉज जिसने फ्रीडम फील किया है ना, वही फ्रीडम जब तक आप खुद फील नहीं करेंगे तब तक आप एहसास नहीं कर पाएंगे। मैं तो बता सकता हूँ, इट्स अ ट्रेमेंडस पीस यार। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कभी मैंने अभी एक वीडियो बनाया था टाटा स्टील से कि किस तरीके से एक ही स्टॉक से 2 लाख रुपए कमाए। अब सोच के देखो, 2 लाख रुपए मतलब 5,000 रुपये महीना अगर हम बांटते हैं तो 24 इंटू 2 लाख कर लीजिए। उस हिसाब से आप देखिए कि महीने का कितना पैसा कैलकुलेटेड आ रहा है अकाउंट में, और वो भी बिना किसी काम के। और ये ज़िंदगी भर आता रहेगा। क्यों? क्योंकि पिछले 25 सालों से ऐसे ही आ रहा है यार, है ना। मैं टाटा स्टील, आप उसका डिविडेंड सेक्टर उठा के देखिए, आप कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड उठा के देखिएगा, तो
तो जब वो पिछले 25 साल से दे रहे हैं, आगे भी 25 साल देंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और अगला वीडियो हम बनाएंगे कि द बेस्ट साइड हसल क्या क्या है। इस तरीके से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, रिटायर अर्ली हो सकते हो, 40 से पहले रिटायर कर सकते हो। और यकीन मानिए, अगर आप 40 से पहले रिटायर करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिनको आप अपने 20s में करना चाहते थे बट कर ही नहीं पाए। सो प्लीज़ आप उसी को स्टार्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इस वीडियो में 1% की वैल्यू भी आपको मिल रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आई वॉन्ट रिटायर अर्ली। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं, है ना। अगर करेगा तो मैं 110% दूंगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय, सी यू ऑल।